स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल 10 न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। पर्यावरण हित से संबंधित एक कॉन्फ्रेंस, एक सम्मेलन या कहीं गेट टुगेदर का आयोजन जो है वो किया गया है और हमारे साथ जो हैं कोनरवा के अध्यक्ष पीएस जैन जी मौजूद हैं। साथ ही ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो पंकज अग्रवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर्यावरण हित चिंतक होने के नाते और जल प्रबंधन से संबंधित जितने भी यहाँ पर विषय वस्तु रखी गई उसका संक्षिप्त सार आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, जो भी जैसे सरकार की समस्याएं हैं वो आजकल सारी आरडब्ल्यूएस ही उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार भी आरडब्ल्यूएस के माध्यम से करती है। तो आरडब्ल्यूएस एक कैटलिस्ट होता है। कोई भी समस्या मान लो वाटर मैनेजमेंट का है तो जो रेजिडेंट्स और अथॉरिटीज़ का लिंक है वो आरडब्ल्यूएस के बीच में। जी। तो अब काफ़ी सारे मुद्दे हैं वाटर मैनेजमेंट में, हार्वेस्टिंग का है, रिसाइकल, रीयूज़, अवेलेबिलिटी, सीवर वगैरह। इन सब पर सब दूर दूर से बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट आए हैं। उन्होंने अपना अपना विचार रखे हैं, लोगों ने भी अपने विचार रखे हैं। जी। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे दूसरा सेशन चल रहा है, अभी भी चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त एक्सपर्ट्स आए हुए हैं। कैसे वो एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं, नागरिक आरडब्ल्यूएस जो हैं वो सीख के जाते हैं, आगे जाते हैं, उनको हम लिंकेज करते हैं एक्सपर्ट्स के साथ, जी। आगे भी उनकी हैंड होल्डिंग करते हैं। और एक तीसरा भी एक जो सेशन होना है वो ये है, आरडब्ल्यूएस जो है ना, देखिए 1860 के एक्ट में 164 साल पुराना एक्ट है और उसमें आरडब्ल्यूएस सारा काम तो कर रहे हैं बट उनको ना कोई लीगल पावर है ना फाइनेंशियल पावर है। तो हम उस पर एक सेशन कर रहे हैं, हम आरडब्ल्यूएस को कैसे एक अर्बन पंचायत की तरह बना सकें, जी। कैसे उनको लीगली और फाइनेंशियली एम्पावर कर सकें, कैसे जो भी सरकारें हैं अगर वो आरडब्ल्यूएस को एक अच्छा लिंक समझते हैं कैसे उनको सशक्त बनाएं, कैसे मिलजुल के सारा काम करें। अभी जैसे पार्लियामेंट के इलेक्शंस भी आने वाले, तो हम उसमें भी कुछ सुझाव देना चाहते हैं। आरडब्ल्यूएस कैसे एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, कैसे जो पार्टीज़ के इश्यूज़ हैं लोगों को तो बचाएं और लोगों के जो इश्यूज़ हैं, हमने लोगों को आरडब्ल्यू को कहा अपना पीपल्स मैनिफेस्टो बनाओ और पार्टीज़ को दो और सो दैट उनको होल्ड देम और अकाउंटेबल। इसी क्रम में हमने देखा भी यहाँ पर तमाम जो राजनीति से जुड़े हुए शख्स रहे वो भी यहाँ पर मौजूद रहे और तमाम जो कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव में रहते हैं वो भी रहे। मेरा आपसे सर सवाल रहेगा कि किस तरीके से यहाँ पर जैसे वंदना त्रिपाठी जी भी रही जिनको एग्जीक्यूट भी करना है, जिस तरीके से वो भी रहे और जिनको आपने सुझाव भी दिए हैं। तो क्या कुछ पिछली जो कॉन्फ्रेंसेस, हालांकि 6वीं कॉन्फ्रेंस थी, क्या कुछ अमल जो है वो एग्जीक्यूशन के द्वारा लिया जाता है ताकि बेहतर जो रोल है जमीनी पटल पर जो चीजें हैं वो दिखाई देने लगे? देखो, जितने भी सुझाव आते हैं अधिकारी लोग, ऐसा नहीं है कि अमल नहीं करते हैं, अमल करते हैं, लेकिन वो क्रेडिट किसी को नहीं देते। क्रेडिट वो खुद खाना चाहते हैं। अरे ये सबसे बड़ी दिक्कत है। वो आज सुन के चले गए, वो इस बात को नहीं कहेंगे कि ये काम हमने कोंडवा के कन्वेंशन समन्वय से से लेके उसके बाद कर रहे हैं। जी। वो कहेंगे कि प्राधिकरण ये काम कर रहा है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, ऐसा करें, काम तो हो। बिल्कुल। हमने पीछे भी सुझाव दिया और आज भी दिया है कि जितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो आईटी के हों, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हों, यूनिवर्सिटीज हों, कॉलेज हों, बड़े बड़े इनके कम्युनिटी सेंटर्स हैं और पुलिस लाइन है, पुलिस हेडक्वार्टर है, नोडा अथॉरिटी का ऑफिस है, ऐसे ऐसे जितने भी स्कूल वगैरह हैं उनमें सब में वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए जी। और जगह की ग्राउंड के एरिया के अनुपात में ही होनी चाहिए, अनुपात में होनी चाहिए। और उसकी मेंटेनेंस भी, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किसी टेक्निकल आदमी से कराया जाए जिससे कि साइंटिफिक तरीके से आपने सर वाटर साइंटिफिक तरीके से हो। और सबसे बड़ी बात है, मेरा सुझाव है कि 5 साल का मेंटेनेंस उसी एजेंसी को दिया जाए जिससे वो उसको मेंटेन करे। आजकल लगा दे के कह देते हैं लेकिन मेंटेनेंस होती नहीं। नियम तो है कि मकान बनाओगे, हार्वेस्टिंग करोगे, मैं नहीं समझता कि कोई सी चलती है, सब अबेंडेंट होती है। तो उस पर रियल में ग्राउंड पर काम करना चाहिए। और जहाँ तक पानी की क्वालिटी और क्वांटिटी की बात है, उसमें भी दिक्कत यही है कि ये लोग मेंटेनेंस में ध्यान नहीं देते, नए कंस्ट्रक्शन में ध्यान देते हैं क्योंकि उसका ठेका छूट जाता है, पैसा लंबा काम करने को मिलता है, लेकिन मेंटेनेंस पर तवज्जो नहीं होती। मेंटेनेंस पर तवज्जो होनी बहुत जरूरी है।
सर, जिस तरीके से आपने बताया कि समाज सेवियों का एक खास योगदान जो है शहर के अंतर्गत देखने को मिलता है कि किस तरीके से शहर जो है आगामी भूमिकाओं को निभाए। सर से हमने बातचीत की और जाना कि किस तरीके से जो क्रेडिट की बात है वो समाज सेवियों के लिए भी एक खास अहम बात रखती है, क्योंकि कोनरवा जैसी संस्थाएं जो है शहर के विकास में, एनसीआर के विकास में अपना एक खास योगदान निभा रही है। हमने तमाम बातें जानी किस तरीके से ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये सम्मेलन है, अपने आप में खास बनेगा, पर्यावरण हित की जो चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं एक नए आयामों पर स्थापित करेगा। सर, एक और प्रश्न आपसे बस इतना और पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने बताया कि अभी वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट हो, तो जो आप एनसीआर रीजन में पर्यावरण से संबंधित जो चीजें चलाई जा रही हैं, हालांकि अथॉरिटी कहती है कि अगर मतलब वाटर हार्वेस्टिंग वो कर रहे हैं, लेकिन कई जगह उसका स्तर ऊंचा हो जाता है तो वो किसी काम का नहीं रहता, या लीकेज की प्रॉब्लम दिल्ली में खासकर देखने को मिलती है। इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? तो मैंने अभी एक बात कही थी, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में सब कुछ कवर होता है। मेंटेनेंस में ये भी कवर होता है कि वो कार्यशील रहे। मेंटेनेंस में ये भी कवर होता है कि उसका प्रयोग होने लायक हो, चाहे वो ऊंचाई हो या टूट गया हो या लीकेज हो, जो भी है, ये सब मेंटेनेंस का पार्ट है। तो जब तक मेंटेनेंस नहीं होगी कोई सुधार नहीं हो सकता। इस कॉन्फ्रेंस के सर लास्ट बिंदु पे मैं बस बात करूंगा, इस कॉन्फ्रेंस के जो मुख्य मुद्दे रहे, किस तरीके से वो जमीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट होंगे, क्या कुछ मुख्य आप देखते हैं? तो मैं ये कहूँ कि ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं होते, होते तो हैं। मैंने अभी शुरू में कहा कि होते हैं। एक तो क्रेडिट डायरेक्ट प्रशासन और शासन ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो। दूसरा ये है कि सरकारी कामों में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो उनकी योजनाएं बनाते रहते हैं, करते रहते हैं, और जब प्लानिंग होती है जब तक वो आउटडेटेड हो जाती है। कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आज का विषय नहीं है, हमने उस पर बहुत बार सुझाव दिए हैं कि भाई आज तुम ये काम कर रहे हो, जैसे NH है ये दिल्ली मेरठ वाला, ये 8 लाइन का बन रहा था। हमने कहा ज़मीन पड़ी है 14 लाइन का, क्यों नहीं बनता? जब तक तुम 8 लाइन का बनाओगे फिर छोटा पड़ जाएगा जी। और ज़मीन का इंक्रोचमेंट हो रहा है। इंक्रोचमेंट क्यों करवाते हो? 14 लाइन का बनाओ। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम की, तत्कालीन गवर्नमेंट ने उस पर काम किया, 14 लाइन की बनी। तो इस तरह काम तो होते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने सुझावों के लिए, और मैं तमाम जो संबंधित अधिकारी हैं उनका भी जो ध्यान है वो इस तरफ लेकर आना चाहूँगा कि इन मुद्दों पर ध्यान दें, और जिस तरीके के सुझाव यहाँ पर आ रहे हैं ये बहुत ज़रूरी हैं ज़मीनी स्तर पर आना। और इनका मेंटेनेंस की जो बात कही, आपकी क्या कुछ राय है? यदि आप मुझे देख रहे हैं, आपका कोई जवाब है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा, आप देख रहे थे 10 न्यूज़ नेटवर्क।